एक संख्या 25% से कम हो जाती है तो 225 हो जाती हैं। इसे किस प्रतिशत से बढ़ाया जाना चाहिए कि यह 375 हो जाए? तो एक संख्या 25% कम हो जाती है, जैसे कि आपको पता है एक तो 100% ये फिक्स होता है कि कोई भी संख्या है तो उतनी ही होगी। संख्या हमेशा 100% होती है। जो भी कम और ज़्यादा हो रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक संख्या 25% कम हो जाती है। कम हो जाती है मतलब उधर अगर कम हो रही है तो अगर बढ़ रही है तो इधर प्लस में और उधर माइनस में। अगर कोई बढ़ रही है तो आप 100 के बाद 101, 102, 103 ऐसे करके आप 125% बढ़ रही है। अगर वो संख्या बढ़ रही है तो कम हो रही है तो यानी कि वो 100% से कम हो रही है। जैसे कि -1 होगा 100 में से तो 99, 98, 97, 96। इस प्रकार अगर 25% कम हो रही है तो संख्या ऊपर जाके 75% हो रही है। इसका मतलब ये है कि 25% कम हो रही है तो 75% हो रही है। अगर 25% बढ़ रही हैं प्लस 25 हो रहे हैं इसमें प्रतिशत में तो वो 125% हो रही है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एक संख्या 25% कम हो जाती है तो 225 हो जाती है। तो जो 225 की जो वैल्यू है वो 75% यानी कि 25% कम संख्या है तो 75% हो रही है तो उसके बराबर है। इसका पहली लाइन का यही मतलब है। हम लिखेंगे संख्या हमें पता है कि ऊपर आती है, जैसे कि 225 ऊपर आएगी संख्या और उसका प्रतिशत उसके नीचे आ जाता है। तो ये लिख दिया हमने उसका प्रतिशत जो कि 75 के बराबर। 75 के बराबर क्यों? क्योंकि वो 25% कम हो जाती है तो वो 75 हो रही है। 100 में से 25 कम तो 75% हो रही है। तो आप उस संख्या को उसका प्रतिशत उसके नीचे लिख देंगे। इसके बाद आपको प्रतिशत का साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है कि वैसे इंटू 100 करेंगे आप तो संख्या आ जाएगी। इससे ऐसा करने से वो संख्या आ जाएगी जो 100 है। इसको आप प्रतिशत लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने जो 225 जो संख्या लिखी है वो 75% के बराबर ही है। अगर आप इन दोनों को अपॉन में लिख रहे हैं तो इससे पता चल जाता है कि आपको प्रतिशत का साइन नहीं लगाना, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। ऐसा करने पे आपको मिलेगी वो टोटल 100 से गुणा करने पे हमें जो ज्ञात करना वो आता है, और ज्ञात हमें करना है संख्या को पहले, तभी तो हम पता चलेगा कि वो 225 हो जाती है पर वो संख्या 100% में थी कितनी। उसके अगली लाइन लिखा है इसे किस प्रतिशत से बढ़ाया जाना चाहिए 375 हो जाए। हमें नहीं पता है पर इसलिए हमें पहले संख्या निकालनी पड़ेगी। संख्या हम निकालेंगे, 25 से काटेंगे, 25 थी 75, 25 9 में 225 और 3 एकम 3, 3 तिया 9। ऐसा करने पे हमें संख्या मिलती है 300। यानी कि ये जो 300 संख्या आई है ये है 100% के बराबर। जो संख्या आई है वो 100% के बराबर है। और जो हमने 75 करी थी, जो 25% से कम होकर 75 हुई थी, वो वैल्यू 225 थी, तो हमने 100 से गुणा कर दिया। ऐसा करने पे हमें जो 100% से गुणा किया है तो वो 300 आ गई है, जो कि 100% के बराबर आ गई है। अब इसमें बताया पूछा है कि इसे किस प्रतिशत से बढ़ाया जाना चाहिए कि ये 375 हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो 300 और फिर इसके बाद संख्या को कितना बढ़ाना चाहिए जो कि 375 हो जाए। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है कि वो कितना बड़ा है। 300 और 375 में 75 अंतर है उनका। तो अब हमें ये पता लगाना जो 75 जो बढ़ रहा है वो 300 का कितना प्रतिशत है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम पता चल जाएगा कि ये इतना प्रतिशत बढ़ी है, क्योंकि क्वेश्चन में मांगा गया है कि इसे किस प्रतिशत से बढ़ाया जाना चाहिए। अगर संख्या में पूछा होता तो हमें पता चल जाता कि 75 ही, वो 75 से संख्या इसमें अगर और जोड़ दे तो वो 375 हो जाती। लेकिन प्रतिशत में हम कैसे निकालेंगे? प्रतिशत में निकालने के लिए हमें पता है जो प्रतिशत में जो निकालना है अंतर होता है वो ऊपर लिखा जाता है। ये दो तरीके से लिखा जाता है। एक में तो आप जिस संख्या मिल गई है तो उसका प्रतिशत आप लिख देंगे उसके नीचे, तो वो 100 से गुणा करने पे आपको हमेशा संख्या मिलेगी, आपको प्रतिशत में नहीं मिलेगा वो। अगर आप 100 से गुणा करते हैं और ऊपर अगर संख्या लिखी और नीचे उसी संख्या का प्रतिशत में लिखा हुआ है,
अगर आप ऐसा 100 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगी संख्या हमेशा। लेकिन जब आप 75 जैसे कि दोनों संख्या ही लिखें और प्रतिशत में निकालें तो वो उत्तर जो आएगा वो प्रतिशत में आएगा। कैसे? 75 जो है अंतर है क्वेश्चन का, तो आप ऊपर लिखेंगे अंतर, और जो जिससे प्रतिशत से तुलना करनी है वो नीचे लिखेंगे। यानी कि 75 300 का कितना प्रतिशत है और हम 100 से गुणा करें। ऐसा करने पे हमें जो आंसर मिलेगा वो प्रतिशत में मिलेगा। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट लें, 3 दूनी 6, 3 बचो 15, ये 25% आया और यही आपका उत्तर है। अगर आप किसी संख्या को 25% और बढ़ा देंगे तो वो संख्या हो जाएगी 375। कई लोगों को इन 2 टाइप के क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे कि इसमें तो हमने 100 से गुणा किया तो प्रतिशत में आया है, उसमें हम 100 से गुणा कर रहे हैं तो संख्या आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो संख्या ऊपर जो लिखी गई है वो 225 है और उसका ही प्रतिशत उसके नीचे लिखा गया है। अब अगर आप 100 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगी संख्या, लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसको पढ़ने का तरीका ये है, ऊपर तो आपने लिखा है अंतर, ठीक है, और नीचे लिखा है 100 मतलब 100% संख्या जो यहाँ पे निकाल गई थी। 100% संख्या मतलब यूँ है, पढ़ने का मतलब इसको ऐसे पढ़ा जाता है जैसे कि 300 जो संख्या है, 75 जो संख्या है वो 300 का कितना प्रतिशत है, इसको ऐसे पढ़ेंगे हम। 75 जो संख्या है वो 300 का कितना प्रतिशत है और हमें प्रतिशत में आंसर मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पर दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये प्रतिशत में 75 है और संख्या में 225 है, ये दोनों इक्वल ही है। इसलिए आप 100 से गुणा करेंगे तो आपको 100% संख्या कौन सी है वो मिलेगी, यानी कि वो संख्या में मिलेगी। और यहाँ जो आप 100 से गुणा करेंगे तो वो प्रतिशत में मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। हमें पता लगाना है जो 75 का अंतर आ रहा है, जो 375 हो रही है, तो ये 75% में कितना है, प्रतिशत में कितना है, 75% में कितना है इसके बेस पर, क्योंकि ये 100% है, यानी कि ये 300% है, 100% है, 100% है। जो संख्या में ये 100% है, संख्या में हमने निकाला है ना, ये संख्या में 100% है। ये संख्या में 300 है और प्रतिशत में 100 है। यहाँ पे लिख रखा है 100% है 300, इसलिए हमने नीचे इसको लिखा है 300 को, और ये पता लगा रहे हैं कि जो 75 जो बड़ा है वो कितना प्रतिशत है, इसलिए हम 100 से गुणा कर रहे हैं। तो हमने निकाला है कि ये 25% है। 300 से 25% और बढ़ रहे हैं तभी आप 375 हो रहा है, ठीक है। अब फिर से एक बार रिवाइज करते हैं पूरे क्वेश्चन को कि हुआ क्या था। हमें दे रखा था कि एक संख्या 25% से कम हो जाती है तो 225 हो जाती है। हमें पता है कि कोई भी संख्या 100% होती है, वो 25% से कम हो रही थी तो वो 75% हो रही थी, तो 75% हो रही थी, तो वो वैल्यू हमें दे रखी है 225, इसलिए हमने 225 को ऊपर लिखा और 75% जो कि प्रतिशत में उसे नीचे लिखा। यहाँ प्रतिशत का साइन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको संख्या में मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों संख्या में 225 है और प्रतिशत में 75 है। इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के सामने लिखे जा सकते हैं या फिर एक दूसरे के साथ लिखे जा सकते हैं, इसलिए संख्या 300 आ गई है। संख्या 300 आई है मतलब ये 100% आ गया है। अब हम पता लगाना है कि इसे किस प्रतिशत से बढ़ाया जाना चाहिए 375। हमने देखा है कि 300 और 375 उनमें अंतर कितना है 75 का। अब ये 75 संख्या में है पर हमें तो पूछा गया है प्रतिशत में, तो हम क्या करेंगे, ये पता लगाएंगे कि ये 75 जो है वो हमें पता नहीं कितना प्रतिशत है, इसको ऊपर लिखेंगे और जो पता लगाना है 300 वो 300 को नीचे रखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि 75 जो है वो 300 का कितना प्रतिशत है। ये तो हमने लिख दिया। अब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम प्रतिशत में इस संख्या को प्राप्त कर सकें।
तो हमें मिला है कि 25% और बढ़ेगी वो संख्या, तो वो 375 हो जाएगी।